नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे के लाडले मंत्री अनिल परब के ऊपर ईडी की तलवार लटकने की। बात करेंगे उद्धव ठाकरे की बढ़ती मुश्किलों की और साथ में ही बात करेंगे महाविकास अघाड़ी के अंदर चल रही उस खलबली की जिसमें अब उसके तीसरे मंत्री जेल जाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अनिल परब से। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब को ईडी ने समन भेजा, पूछताछ करने के लिए उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया गया। लेकिन अनिल परब अभी भागते फिर रहे हैं ईडी से, क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मामला है और साथ ही अनिल परब के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे महाराष्ट्र के वसूली गैंग और उद्धव ठाकरे के साथ साठगांठ के कुछ सबूत मिल सकते हैं और उद्धव ठाकरे और अनिल परब दोनों की समस्या मुश्किलें बढ़ सकती है। इसीलिए अनिल परब नहीं चाहते हैं कि ईडी के सामने जाएं, क्योंकि दीपोली रिसोर्ट का मामला एक अलग है, जो एक कड़ी है अनिल परब को जो मामले चल रहे हैं उसे उजागर करने की। लेकिन जैसे जैसे अनिल परब का मुंह खुलेगा, राज खोलेंगे, तो ईडी की जांच उद्धव ठाकरे के दरवाजे तक पहुंच सकती है, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। अनिल परब के खिलाफ जो मामला चल रहा है वो मामला है दीपोली रिसोर्ट का, जिसमें करोड़ों की हेरा फेरी के सबूत ईडी को मिले हैं। पिछले मार्च में ईडी के जो जानकारी मिली उसके आधार के तौर पर आईटी का एक छापा रखा गया। आईटी ने यानी इनकम टैक्स ने पिछले मार्च में ही 26 जगहों पे छापेमारी की थी और वो मामला जुड़ा हुआ था बजरंग खरमाटे से। बजरंग खरमाटे एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी है और उसका कहीं न कहीं नज़दीकी संबंध अनिल परब से है, क्योंकि अनिल परब खुद महाराष्ट्र सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं और इसके कारण दोनों के बीच नज़दीकी संबंध होने की जानकारी आईटी डिपार्टमेंट को मिली थी और इनकम टैक्स ने 26 जगहों पे छापेमारी की जो बजरंग खरमाटे से जुड़े हुए थे, अनिल परब से जुड़े हुए थे। उस छापेमारी में कुछ दस्तावेज मिले और वो दस्तावेज थे दीपोली रिसोर्ट के। उस रिसोर्ट के बारे में जो जानकारी मिली उसके बाद इनकम टैक्स ने इसे ईडी की टीम को दे दिया। फिर 26 मई को ईडी ने अनिल परब और उनके सहयोगियों से जुड़े हुए कुछ ठिकानों पे छापेमारी की और जहां से जो जानकारी मिली है उसी के लिए पूछताछ की जा रही है। ये मामला एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का है, जिसमें एक जमीन खरीदी गई थी और जमीन का रजिस्ट्री बाद में करवाया गया, पहले उसे पूरी तरह से रिसोर्ट में तब्दील किया गया। जमीन की खरीदारी 2017 में की गई और 2017 से 2019 तक उस पे काम करवाए गए, उसे रिसोर्ट बनाया गया और उसमें ईडी के अनुसार करीब करीब 6 करोड़ रुपए का खर्च आया। लेकिन 2019 में उस रिसोर्ट की रजिस्ट्री करवाई गई और उस रजिस्ट्री में उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रखी गई। ये रजिस्ट्री अनिल परब के नाम से की गई थी और इसलिए ये जो मामला आया वो अनिल परब के सामने आ गया और 2017 से 2019 तक 2 साल में 1 करोड़ की जमीन, जिसमें 6 करोड़ रुपया ऊपर से इन्वेस्ट किया गया था, उसे 1 साल बाद यानी 2020 में सदानंद कदम को बेचा गया और 2020 में उसी रिसोर्ट को सदानंद कदम और संजय कदम को बेचा गया। अब जब वो रिसोर्ट बिका है तो उसकी कीमत 1 साल के बाद मात्र 10 लाख रुपया बढ़ी, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपया में दूसरी बार रजिस्ट्री की गई। अनिल परब का कहना है कि उन्होंने वो रिसोर्ट सदानंद कदम को बेच दिया था, इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ईडी की टीम का कहना है कि इसमें बड़े पैमाने पर हवाला का पैसा लगा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है, क्योंकि ये जमीन जिससे खरीदी गई थी वो 2017 की बात है। 2017 से लेके 2019 तक उसमें इल्लीगल तरीके से काले जो पैसे हैं वो लगाए गए, ब्लैक मनी का उपयोग किया गया और अभी तक एक अनुमान के अनुसार
जो अनिल परब के सहयोगियों और उनके ठिकानों पे छापेमारी के समय दस्तावेज मिले हैं, और साथ में जो दस्तावेज बजरंग खरमाटे के 26 जगहों पर छापेमारी के समय मिले हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर ईडी का मानना है कि 6 करोड़ रुपए के करीब उसमें इन्वेस्ट किया गया था, और 6 करोड़ रुपए की वो पूरी इन्वेस्टमेंट के बावजूद उसकी कीमत केवल 1 करोड़ 10 लाख रुपया लगाई गई है। यानी कि साफ तौर पर इसमें 5-6 करोड़ का हवाला का पैसा लगा है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। दूसरी तरफ ये तो सामान्य तरीके से जो दस्तावेजों के प्रमाण है उससे देखा जा रहा है, लेकिन अभी उसका मार्केट वैल्यू लगाना बाकी है। यानी इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन गलत तरीके से किया गया है, जिसकी जांच ईडी करेगी, और इसलिए ईडी ने अनिल परब को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन अनिल परब को पता है कि जब वो ईडी के सामने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्ट का मामला नहीं उठेगा, बल्कि धीरे धीरे परत दर परत वसूली के राज भी खुलेंगे, और कहीं न कहीं उसमें उद्धव ठाकरे का भी नाम सामने आएगा। क्योंकि अनिल परब तक जो ईडी की टीम पहुंची है वो कहीं न कहीं बजरंग खरमाटे से होते हुए पहुंची है, और बजरंग खरमाटे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक बड़ा अधिकारी है, जिसके ऊपर पहले से ही वसूली के, घुसखोरी के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उसके ऊपर एक बार तो अनिल परब के माध्यम से 50 करोड़ रुपए की वसूली का भी आरोप लग चुका है। अब 50 करोड़ की एक वसूली का आरोप अनिल परब के खिलाफ जो लगा है, उसके कई और कारनामे सामने आएंगे जब ईडी से पूछताछ होगी। इसलिए वो चाहता है कि जब तक हो सके ईडी की पूछताछ से बाहर निकलें, और जब ईडी की नोटिस आए तो उसके बाद अनिल परब ने बहाना बनाना शुरू कर दिया कि अभी हमारा पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित था मुंबई से बाहर जाने का, इसलिए ईडी के सामने अभी पेश नहीं हो सकते, इसके लिए हमें समय चाहिए। क्योंकि समय मांगने का मतलब ही होता है कि आप तैयारी कर रहे हो अपने काले कारनामों को छुपाने की। जिस तरीके से अनिल परब के ऊपर ईडी की तलवार लटकी हुई है, उससे अब लगता है कि ये जांच शिवसेना के लिए अब बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि अब तक महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता जो जेल के अंदर हैं, वो दोनों एनसीपी के हैं। पहले गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए पर मंथ वसूली का आरोप लगा, जिसमें भी कहीं न कहीं शिवसेना और एनसीपी के बड़े नेता फंसेंगे। अनिल देशमुख अभी भी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें बेल नहीं दी जा रही है, और दूसरी तरफ उसके बाद नवाब मलिक का नंबर आया, जिसके ऊपर बड़े स्तर पर घोटाले का, मनी लॉन्ड्रिंग का और दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के साथ साथ अवैध तरीके से जमीन कब्जाने का आरोप लगा हुआ है, वो भी जेल के भीतर है। अब एनसीपी के 2 बड़े नेताओं के बाद शिवसेना की बारी है, क्योंकि शिवसेना के भी कई नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, घोटाले, घूसखोरी के आरोप लगे हुए हैं, और उसमें से एक है अनिल परब। अनिल परब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेताओं में माना जाता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का साथ अनिल परब ने तब दिया था जब बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को राजनीति में लाने की कोशिश की थी। जब उन्हें उद्धव ठाकरे को बीएमसी के चुनाव से शिवसेना की राजनीति में सक्रिय करने की सोची थी, और उस समय नारायण राणे ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया था, और वैसे समय में जो उभार हुआ शिवसेना में वो हुआ था अनिल परब का, जो मुंबई की राजनीति में एक बड़ा नाम माना जाता था। और इसलिए उद्धव ठाकरे और अनिल परब के बीच बहुत ही नज़दीकी संबंध माना जाता है, और शिवसेना के ऐसे नेता के ऊपर जो करोड़ों का घोटाले का आरोप लगा है, उसके तार शिवसेना के कई और नेताओं से जुड़े हो सकते हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे तक की जांच हो सकती है, पार्टी में फंड देने तक की जांच हो सकती है, क्योंकि अनिल परब
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और साथ ही जो वसूली का आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगा था कि 100 करोड़ रुपए मुंबई के बार और रेस्तरां से वसूल किए जाने के लिए टारगेट दिया गया था, उसमें भी अनिल परब का नाम आया था। सचिन वाजे अब सीबीआई का गवाह बन चुका है और उसने अनिल देशमुख के साथ साथ अनिल परब का भी नाम लिया था कि जिस तरीके से एनसीपी के लिए वसूली अनिल देशमुख करता था, उसी तरीके से शिवसेना के लिए अनिल परब भी वसूली करता था। और सचिन वाजे ने ही एक और दूसरा बड़ा खुलासा अनिल परब के बारे में किया था कि अनिल परब कहीं न कहीं से बड़े वसूली तंत्र में शामिल है और 50 से 100 करोड़ रुपया तक का घूस घोटाला तो उसके सामने किया गया था। तो ये सारे मामले जो अनिल परब के खिलाफ आए हैं, उससे लग रहा है कि अब महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है। शिवसेना फंसेगी, उद्धव ठाकरे फंसेंगे और अब उद्धव ठाकरे के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।